आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम फ्री है भाई। मैं आज थोड़ा सा बिजी था इसलिए ट्रेड नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैंने ट्रेड लिए भाई दो। ठीक है, दोनों में ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। एक मैंने ट्रेड लिया था पुट साइड और एक ट्रेड लिया था मैंने भाई कॉल साइड। अब आप सोच रहे होंगे कॉल साइड कहाँ चले गए और पुट साइड कहाँ चले गए। देखो, मैं पुट साइड गया था अपनी स्ट्रेटजी पर इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। दूसरी बात, मैंने ट्रेड लिया था भाई यहाँ कॉल साइड का। क्यों लिया था? क्योंकि ये आज का ही डिमांड एरिया था और मुझे इस डिमांड एरिया पर अपनी एक पॉजिटिव कैंडल मिली, जिसकी वजह से मैं कॉल साइड चला गया था। टारगेट मेरा जो था भाई, वो सुबह की जो पहली कैंडल थी ना 15 मिनट की, उसका हाई हमारा पहला टारगेट था, जो हमने अपना टारगेट को बुक किया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमें कल एक्सपायरी है निफ्टी की, हमें कहाँ ट्रेड लेना है। मैंने कल बोला था कि कल मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जो डाउ जोन था वो अच्छा वर्क कर रहा था और आज भी अच्छा वर्क कर रहा है, तो कल भी शायद हमारा मोमेंटम दोनों साइड आएगा कल भी। तो अगर भाई हम किसी वजह से अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपन किया, तो अगर ध्यान से सुन लेना भाई मेरी बात को। देखो, आज का हाई और क्लोजिंग सेम सी है। अगर ऊपर निकलना शुरू कर दिया भाई निफ्टी ने, तो पिछला रजिस्टेंस को भूल जाना। ठीक है, एक बात को देखिए, ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस अब टेस्टेड हो गया, क्योंकि शुरुआत से यहाँ गिरा, फिर इस शुरुआत ने सेकंड टाइम पे यहाँ डाल दिया नीचे, फिर इसने यहाँ भी डाला भाई। तो अभी टेस्टेड होगा, ये काम नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए कि अगर हमारा आज का हाई ये वाला ब्रेक हो गया निफ्टी का, जो अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊँ तो 24,336 यानी कि 350 के ऊपर अगर निफ्टी निकल गई, तो हम कॉल साइड जाएंगे और कॉल साइड जाएंगे अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज जो 24,443 तक बन रही है। 500 के आसपास ही मान लेते हैं। दूसरी बात देखो, 500 से अगर ऊपर निकल गई 530 या 40 से ऊपर, तो फिर 600 जाएगी। ये बात ध्यान रखना, 600 नहीं, फिर 650 जाएगी। ठीक है, लेकिन 500 पर अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिली यहाँ, या तो गैप अप पर ही हमें गैप अप लगा 500 पर या 200 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें पुट साइड जाना है, तो हमें एक नेगेटिव कैंडल मिलनी चाहिए। दूसरी कैंडल जब उसके लोगो ब्रेक करेगी, तो हम सीधा आज का जो हाई है, ठीक है, आज की क्लोजिंग नहीं, आज का जो हाई है वहाँ तक आएंगे। ठीक हो गया भाई बात। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू किया भाई निफ्टी ने, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, लेंगे हम। देखो, आज की क्लोजिंग और पहली 15 मिनट की ओपनिंग, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, कल आज की ओपनिंग और आज की क्लोजिंग से अगर नीचे ट्रेड किया निफ्टी ने, तो हम पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड अपनी किस तरीके से जाएंगे? जो नेगेटिव कैंडल बनेगी उस कैंडल के नीचे जब दूसरी कैंडल निकलना शुरू हो जाएगी, तो हम पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड आज का जो लो बन रखा है वहाँ तक पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि 2 टारगेट है। दूसरी बात, कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मुंह ज़्यादा नीचे आ जाए, ऊपर भी आ सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर टारगेट मैंने क्या बताया आपको, आज का लो बनाया यहाँ तक, अगर ये भी ब्रेक हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं दोनों तीनों बात एक ही बात करूँगा। अगर ये ब्रेक हो गया, फ्लैट ओपन हुई यहाँ तक, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। या हो सकता है कि आपको गैप डाउन ही यहीं कहीं मिले आज के लो के पास, फिर भी नीचे निकल गई। आई समझ में बात? फिर भी नीचे निकल गई। दोनों स्थिति में जोन सी कैंडल नेगेटिव होगी, उसका जब लो ब्रेक का होना शुरू हो जाएगा, तो इस डिमांड एरिया तक अगर मैं बताऊं तो 24,000 तक हमें पुट साइड आना है। कहाँ तक आना है? पुट साइड 24,000 तक आना है। इस 24,000 पर जब आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, ठीक है, तो हमें कॉल साइड जाना है। बस पुट क्लोजिंग कैंडल क्लोज हो जाए और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, दूसरी कैंडल, उसके लो को जब ब्रेक करेगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक? फिर जाएंगे आज का जो लो बना रखा है भाई, वहाँ तक जाएंगे। ये निफ्टी थी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, देख लो अभी, अगर ये मैंने बोला था कि अगर यहाँ गैप अप लगता है हमारा, तो हम पुट साइड आएंगे अपनी क्लोजिंग तक, और क्लोजिंग तक ही बैंक निफ्टी ही आई है भाई। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया था आपके सामने कि ये रेजिस्टेंस हमारा सेलिंग एरिया है। अगर डायरेक्ट ओपन होती है यही, तो हम पुट साइड आएंगे। ऐसा हुआ और ऐसा किया भी है, ठीक है, और यहाँ से रिकवरी भी फिर हो गई। तो अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है बैंक निफ्टी, तो आज का हाई पहली 15 मिनट की कैंडल में है और क्लोजिंग भी सेम ही है। तो अगर ऊपर निकल गई, तो हम कॉल साइड जाएंगे। तरीका हमारा रहने वाला क्या है? पहली 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव हो जानी चाहिए, दूसरी कैंडल जब उसके
हाई को ब्रेक करेगी तो सीधा हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड जाएंगे, जो 50,756 के आसपास का बना रखा है। और अगर आपको 50,700 पर गैप अप लगता है या 50,500 पर गैप अप लगता है, दो स्थिति बता रहा हूँ, 500 पर, दोनों स्थिति पर कहीं भी अगर गैप अप लगता है, नेगेटिव कैंडल हमें मिलती है, तो हमें करना क्या है? दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक करेगी या उसके, तो हमें पुट साइड आना है। पुट साइड कहाँ तक आना है? अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक आई तो भाई 500 तक आना है पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्लोजिंग। अगर 500 पर ही गैप अप लगा तो फिर पहला ही टारगेट हमारा आज का हाई रहने वाला है या क्लोजिंग रहने वाला है। दूसरी बात, अगर भाई फ्लैट हो जाती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है, तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है? देखो, ट्रेड हमें तब लेना है जब आज की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी, तो हम पुट साइड जाएंगे। तीनों चीज़ ब्रेक होनी चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेक करेगी जो कैंडल, दूसरी कैंडल जब उसके नीचे निकलेगी तो हमें पुट साइड आना है। आना कहाँ तक है? आज का जो लो बना 49,800 का, तो वहाँ तक हमें पुट साइड आना है। और अगर डायरेक्ट ही पुट साइड यानी कि 49,800 पर गैप डाउन लग गया निफ्टी का और दूसरी पहली कैंडल ही पॉजिटिव बन गई और दूसरी कैंडल उसके हाई को जब ब्रेक करेगी, तो हम सीधा जाएंगे कहाँ? आज की जो क्लोजिंग है भाई वहाँ तक जाएंगे फिर हम। आए भाई मेरी बात समझ में? लेकिन अगर किसी वजह से डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुई आज के लो के पास, लेकिन पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली, आपको क्या मिला? नेगेटिव कैंडल मिली, तो फिर हमें करना क्या है? फिर हमें करना है भाई, 1 मिनट रुक जाओ, डाटा भी आ चुका है, अपडेट हो गया भाई डाटा सुन लेते हैं भी। एफआई का डाटा अच्छा नेगेटिव है और डीआई का डाटा अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि नेट बैंकिंग भी हमारी करोड़ों में पॉजिटिव है। दूसरी बात ये रहेगी, कल दोनों मोमेंटम आएगा, कॉल साइड पुट साइड। अगर भाई हाँ कहा था भाई मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आज का लो अगर ब्रेक हो गया दूसरी, यानी कि गैप डाउन ओपन हुई आज के लो पर, ठीक है, मैं यहाँ था और पॉजिटिव कैंडल नहीं, हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक करेगी, बस ध्यान रखना कि कल का लो भी ब्रेक हो जाना चाहिए। 49,650 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो सीधा पहले तो हम आएंगे भाई 500 तक, ठीक है। पहला टारगेट हमारा रहेगा 500 का, पूरा बता देता हूँ, 650, तो पहला टारगेट रहेगा 500 का, 150 पॉइंट लेने। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 250 का। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई 49,500 पर, तो हमें पॉजिटिव कैंडल मिलते ही कहाँ होना है? बूम होना है कॉल साइड के लिए। कहाँ? कितना? आज का जो लो बना है पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, फिर आज की क्लोजिंग। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की मैंने आपको बात बता दी है भाई, कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर कोर्स करना है तो आप आ सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कोई सवाल हो वो भी आप मैसेज में पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा भाई। पेपर ट्रेडिंग कोर्स करता हूँ और टेलीग्राम पर भी पेपर ट्रेडिंग ही ट्रेड दूंगा भाई। कल से आज दिन याद नहीं रही, मैंने बात ये रही क्योंकि मैं जहाँ जा रखा था वहाँ भीड़ बहुत थी। हाँ, मैंने खुद तो ट्रेड ले ही लिया था, लेकिन इसलिए मैंने भाई आपको ट्रेड नहीं दी क्योंकि मेरे पास ना तो मेरा टैब था और यानी कि आईपैड था और ना लैपटॉप था। मोबाइल से एनालिसिस अच्छी नहीं होती, मैं तो रिस्क में ले लिया था अपने हिसाब से, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ उस हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।